नमस्कार दोस्तों, अपन राजस्थानी साहित्य, भाषा, बोली के बारे में चर्चा करते हैं। भाषा का विकास दो प्रकार से होता है, एक तो लिखने वाली भाषा और एक बोलने वाली भाषा। सबसे पहले संस्कृत थी, जो वैदिक संस्कृत थी। अब अपन लिखने पे बात करते हैं तो संस्कृत कहेगी, और अगर बोलने का रूप उसका पाली कहा गया। वैदिक संस्कृति का बोलने का रूप पाली कहा गया। अब पाली तीन भागों में विभाजित हुई, एक तो मागधी, एक महाराष्ट्री प्राकृत और एक शौरसेनी प्राकृत। अब जो शौरसेनी प्राकृत है, जो शौरसेनी बताया ना तीन आपको भाई, पाली तीन भागों में गई, शौरसेनी, महाराष्ट्री और मागधी प्राकृत। जो शौरसेनी प्राकृत है, इससे दो भाग बने, एक तो गुजरी अपभ्रंश, अपभ्रंश हो गई ये टाइम के अनुसार, अपभ्रंश होती गई, और एक है शौरसेनी अपभ्रंश। तो शौरसेनी प्राकृत से बनी गुजरी अपभ्रंश और शौरसेनी अपभ्रंश, और शौरसेनी अपभ्रंश से अपनी हिंदी बनी, और गुजरी अपभ्रंश से राजस्थानी व गुजराती भाषा बनी। कई कई लोग बाग शौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा मानते हैं, और कई लेखक गुजरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का निर्माण मानते हैं। अब अपन राजस्थान की बात करें तो ये राजस्थान का मैप है, और इसमें अपन देखें तो ये जो इधर वाला भाग है, पश्चिमी भाग है, इसके साहित्य को डिंगल कहा जाता है, और जो पूर्वी भाग है इसके साहित्य को पिंगल कहा जाता है। फिर ये बात अपन देखते हैं कि राजस्थानी भाषा का कई लोग तो शौरसेनी अपभ्रंश से मानते हैं और कई गुजरी अपभ्रंश से मानते हैं। एग्जाम में आए तो आपको गुजरी अपभ्रंश करके आना है। कुछ विद्वान मानते हैं कि अब राजस्थानी अपभ्रंश की पहली संतान है। डॉक्टर टेसीटोरी के अनुसार 12वीं शताब्दी के लगभग यह भाषा अस्तित्व में आई। वर्तमान में राजस्थानी का अर्थ राजस्थान प्रांत की भाषा से लिया जाता है। ये बात याद रखना, उद्योतन सूरी का जो ग्रंथ है कुव्य माला, उसमें वर्णित 18 देसी भाषाओं में मरु देश की भाषा मरुवाणी, क्या नाम, मरुवाणी, उद्योतन सूरी की कुव्य माला में 18 बोलियों में मरु देश की भाषा को मरुवाणी कहा गया। अबुल फजल ने आईने अकबरी में मारवाड़ी नाम बोला। जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन, इन्होंने ग्रंथ लिखा लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें राजस्थानी का नाम इन्होंने राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम दिया 1912 में, जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन। ओके, फिर इसके बारे में अपन बात करते हैं। मोतीलाल मेनारिया, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने, के एम मुंशी, इनके अनुसार राजस्थानी भाषा का जन्म गुजरी अपभ्रंश से हुआ। तो मैंने बताया था कई मानते हैं गुजरी अपभ्रंश से और कई मानते हैं शौरसेनी अपभ्रंश से। अपने को एग्जाम में आए तो गुजरी अपभ्रंश अपने को करना है। और तीन चीजें अपने को याद रखनी है, उद्योतन सूरी कुवेमाला और अबुल फजल मारवाड़ी, उदयतन सूरी ने मरुवाणी, और डॉक्टर जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने 1912 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थान की बोली के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी नाम दिया। फिर अपन बात करते हैं कि भाई ये बात मैंने आपको बता दी, डिंगल पश्चिमी राजस्थान की भाषा को बोलते हैं, पिंगल पूर्वी राजस्थान की भाषा को बोलते हैं। अब राजस्थान की बोलियां, कुछ बोलियां पश्चिमी राजस्थान की है, मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी, और पूर्वी राजस्थान की ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी। शेखावाटी याद रखना पश्चिमी राजस्थान की बोली है। पहले अपन बात करते हैं मारवाड़ी की। मारवाड़ी बोली फेमस है, जोधपुर में विशिष्ट जो स्पेशल मारवाड़ी बोली जाती है वो जोधपुर में बोली जाती है। बाकी जोधपुर के अलावा पश्चिमी राजस्थान में पाली, बीकानेर, नागौर, साचौर, जिरोई, सिरोही, जैसलमेर, इन सब में बोली जाती है। मारवाड़ी की उपबोलियां कुछ है, मेवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी, नागौरी, खेराड़ी, गोडवाड़ी इत्यादि इसकी उपबोलियां है। विशुद्ध मारवाड़ी मैंने बताया जोधपुर क्षेत्र में बोली जाती है, और डिंगल और पिंगल। कुछ ग्रंथ याद रखना भाई जो मारवाड़ी में लिखे गए, रजिया जी के सोरठे, बेली किशन रुक्मणी, डोला मरवण, महेंद्र मुमल आदि लोकप्रिय काव्य इस बोली में लिखे गए हैं। दूसरी मेवाड़ी, मेवाड़ी बेसिकली मेवाड़ से उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, यहाँ से मेवाड़ी बोली जाती है। और मेवाड़ी बोली की साहित्य कम लिखा गया है, लेकिन कुंभा का जो फेमस ग्रंथ है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इसको लिखा गया। मोतीलाल मेनारिया ने भी मेवाड़ी को मारवाड़ी की उपबोली माना।
फिर अपन बात करते हैं बागड़ी। बागड़ी, बागड़, बागड़ क्षेत्र जिसको बोलते हैं ना, डूंगरपुर बांसवाड़ा, इसलिए इसका नाम बागड़ी पड़ा। ये गुजरात के निकट है डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला स्थान, और वहां ये बागड़ी बोली जाती है, और संत महाव जी की रचनाएं बागड़ी में है। फिर ढूंढाड़ी, तो जयपुर का ढूंढाड़ एरिया बोला जाता है, वहां की बोली ढूंढाड़ी है। इसकी जो उपबोलियां हैं वो हाड़ौती, कोटा में इधर बोली जाती है, तोरावाटी, शेखावाटी में बोली जाती है, और चौरासी, अजमेरी, किशनगढ़ी, ये सभी इसकी उपबोलियां हैं। दादू पंत ने अपने जो साहित्य है वो ढूंढाड़ी में लिखा था। ईसाई मिशनरियों ने बाइबल का अनुवाद भी सर्वप्रथम ढूंढाड़ी में किया। ये 6 लगाकर बोलते हैं, जयपुर वाले 6 लगाकर बोलते हैं। अब बात करते हैं मेवाती। मेवाती, मेवात क्षेत्र, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली वाला भाग मेवाती बोलता है। संत लालदास, चरणदास जी, दयाबाई, सहजोबाई, डूंगर सिंह आदि की रचनाएं मेवाती में है। मालवी की बात करें, मालवी, मालव प्रदेश, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़ इत्यादि में मालवी बोली जाती है, और इसकी उपबोली रांगड़ी व निमाड़ी है। हथों का प्रयोग ये करते हैं। फिर हाड़ौती की बात करें, हाड़ौती कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का क्षेत्र है, हाड़ौती कहलाता है। ढूंढाड़ी की उपबोली है, और इसमें मारवाड़ी, गुजराती का प्रभाव है। अहिरवाटी, ये अहिरवाटी अपना जो कोटपुतली बेल्ट है, बहरोड, मुंडावर, किशनगढ़, कोटपुतली, इधर अहिरवाटी बोलते हैं, क्योंकि अहिर जाति का वहां विशेष स्थान है। इसे राठ प्रदेश बोलते हैं, इसलिए इसे राठी लैंग्वेज भी बोलते हैं। सबसे फेमस है कवि जोधराज का हमीर रासो व शंकर राव का भीम विलास, इसी में लिखा गया है। रागड़ी बोली, रांगड़ी बोली राजपूतों के लिए प्रचलित है, और मारवाड़ी व मालवी की उपबोली है रांगड़ी व नीमाड़ी, और एक नागरचोल है जो सवाई माधोपुर में बोली जाती है। तो अपन इन बोलियों को देख लेते हैं मैप में। भाई ये राजस्थान का मैप है, राजस्थान का मैप अपन बनाते हैं। तो ये राजस्थान का अपन ने छोटा सा मैप बनाया। यहाँ जयपुर है, ढूंढाड़ी है, यहाँ जोधपुर है तो मारवाड़ी है, यहाँ हाड़ौती है, यहाँ सवाई माधोपुर है तो नागरचोल है। फिर इसके बाद में यहाँ मेवाड़ का एरिया है तो मेवाड़ी है। ये सभी लैंग्वेज इसमें है। ये शेखावाटी का एरिया है तो यहाँ तोरावाटी है, लैंग्वेज बोली जाती है। फिर इसके बाद में ये डूंगरपुर बांसवाड़ा का एरिया है, बागड़ एरिया तो बागड़ी बोली जाती है। ये झालावाड़ प्रतापगढ़ का है तो मालवी बोली यहाँ बोली जाती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।